हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन स्टोरीज़ में। क्या आपको भी बार बार हर जगह एंजल नंबर 555 दिख रहा है? तो ये आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव साइन है। नंबर 5 बिजनेस फाइनेंस की बात करता है। नंबर 5 मनी वेल्थ अबंडेंस की बात करता है। बिकॉज एंजल नंबर 5 का मतलब है कि अब आपकी लाइफ में कोई चेंज आने वाला है। ये चेंज आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है। आपकी हेल्थ में हो सकता है, आपकी जॉब में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, आपकी सिचुएशन में भी हो सकता है। अगर इस टाइम पे आपकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चल रही है, अगर आप बहुत टाइम से किसी चेंज के बारे में सोच रहे हैं या आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपकी कोई हॉबी या आपका कोई टैलेंट जिसको आप इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहे हैं, उसको एज अ करियर यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, और आपको बार बार एंजल नंबर 555 दिख रहा है, तो इसका मतलब है यूनिवर्स, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी जो थॉट्स है इस टाइम पे, आपको उसको समझना है, आपको उस पर फोकस करना है। आपकी थॉट्स आपसे क्या कह रही हैं, क्या चीज़ें बार बार आपके सामने आ रही हैं, ऐसा कौन सा चेंज है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। वो चेंज किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, आपकी जॉब को लेकर हो सकता है, आपके करियर को लेकर हो सकता है, आपके न्यू बिजनेस को लेकर हो सकता है, आपकी हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, या आपका कोई न्यू घर, आप नई जगह शिफ्ट होना चाहते हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। तो अगर आप बार बार उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो और एंजल नंबर 5 आपको दिख रहा है, तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि इस टाइम पे आपको अपने थॉट्स पर कंसंट्रेट करना है, उन्हें समझना है, उन्हें समझकर आपको उन पर एक्शन लेना है। जिस चेंज के बारे में आप सोच रहे हो, उस चेंज को आपको अपनी लाइफ में लाना है। हो सकता है इस टाइम पे जो आपकी सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो, कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, या कुछ भी ऐसा अदर रीज़न जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सब कुछ अपोजिट हो रहा है, आप बहुत गुस्से में रहते हैं और बार बार आपको एंजल नंबर 555 दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जब एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक चेंज होता है, तो उससे पहले कई बार कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप सोचिए, जब आप एक छोटे बच्चे थे, तब आपने कैसे धीरे 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 चलना सीखा। आप पहले बैठना सीखे, उसके बाद आपने घुटनों के बल चलना सीखा, उसके बाद आप खड़े हुए, आपने पैरों के बल चलना सीखा। इस प्रोसेस में आप कितनी बार गिरे होगे, आपको चोट लगी होगी, लेकिन उस गिरने से, उस चोट लगने से आपने कितना कुछ सीखा। फिर आपने धीरे धीरे संभल कर चलना सीखा, तो इसीलिए चेंज आपकी लाइफ में आया, आप बड़े हुए और अब आप प्रॉपर चल पाते हैं। तो इसी तरह से जब हमारी लाइफ में, हमारे रिलेशन में, हमारी जॉब में, कहीं भी किसी भी एरिया में या हमारे अंदर जब कोई चेंज होता है, ब्रह्मांड में कभी भी कहीं भी जब कोई चेंज होता है, तो उस चेंज से पहले कई बार कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं, क्योंकि कुछ सही होने से पहले कई बार कुछ गलत होता है। तो हो सकता है आपकी जो इस टाइम पे सिचुएशन है वो इसीलिए हो रही हो क्योंकि आपका इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है। एंजल नंबर 55 आपको बार बार दिख रहा है, तो इसका एक मतलब ये भी है कि आपको इस टाइम पे अपनी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना है और चेंज को एक खुले मन से, पॉजिटिव रहकर, खुश रहकर, अच्छी एनर्जी में रहकर एक्सेप्ट करना है। अगर इस टाइम पे आप कुछ पुरानी चीज़ें हैं, पुराने लोग हैं जिनमें आप फंसे हुए हो, आप नेगेटिव रहते हो, गुस्से में रहते हो, तो आपको इस टाइम पर अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी में लेकर आना है। उसके लिए आप चाहें तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रह सकते हैं, और आपके आसपास अगर कुछ नेगेटिव लोग हैं तो कुछ टाइम के लिए आप उनसे दूर रह सकते हैं, जिससे कि उनकी नेगेटिविटी आपके प्रोसेस को ना रोके, आपके ग्रोथ को ना रोके। तो ये थे एंजल नंबर 5 के कुछ मीनिंग जो मैंने आपको बताए हैं। अब जब भी आपको एंजल नंबर 5 दिखे तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, सोचना है, समझना है कि आपके आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं, आपको क्या साइन मिल रहे हैं, आप किस चीज़ के बारे में, चेंज के बारे में सोच रहे हैं। अगर बार बार आपके मन में कोई थॉट आ जाता है अचानक से किसी चेंज के बारे में, तो आपको उसको सोचना है, समझना है और उस पर एक्शन लेना है।
सेकंड, अगर आपकी सिचुएशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो आपको खुद को नेगेटिव नहीं होने देना है। आपको अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रखना है और चेंज को एक पॉजिटिव माइंड से, पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक्सेप्ट करना है। थर्ड है, आपको नेगेटिव एनर्जी से खुद को दूर रखना है। आपको खुद के साथ थोड़ा सा काइंड होना है, सेल्फ केयर करनी है, खुद से प्यार करना है। और ग्रेटफुल तो आपको हमेशा ही रहना है अपनी लाइफ में, हर छोटी से छोटी चीज़ों के लिए इस टाइम पे आपको ग्रेटफुल रहना है। जो जो चीज़ें आज तक यूनिवर्स ने आपको दी हैं उनके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। जितना ज़्यादा आप कृतज्ञ रहोगे, ग्रेटफुल रहोगे, उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी, उतनी ही ज़्यादा अपने ड्रीम्स, अपनी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे और यूनिवर्स से खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। आप पॉजिटिव रह पाएंगे, अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकाल पाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में।